नेक्स्ट इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कृषि उत्पादों पर समझौता यानी एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर। लास्ट वीडियो में हमने WTO के बारे में पढ़ा था, तो WTO के तहत जो वार्ता हुई थी उसमें यहाँ पर एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के बारे में भी बातें हुई थी। वहाँ पर इसके संबंध में भी बताया गया था। तो ये वही एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए कि एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर कृषि वस्तुओं में व्यापार को उदार बनाने के प्रयास के तहत इसको बनाया गया था। यानी एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के तहत कृषि वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया था। इसमें 3 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को शामिल किया गया और साथ ही साथ ट्रिप्स के तहत जो समझौते होते हैं जिसका कृषि पर असर पड़ता है उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। इसमें 3 प्रतिबद्धताएँ कौन कौन सी है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के तहत। पहली प्रतिबद्धता है टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करके कृषि आयात के लिए बाज़ारों तक पहुंच। सेकंड है कृषि वस्तुओं के निर्यात पर उपलब्ध उपादान को हटाना। उपादान का मतलब जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको हटाना ताकि निर्यात को हम इजीली बना सकें। थर्ड, केवल उचित स्तर तक कृषि को घरेलू समर्थन देना। घरेलू समर्थन देंगे तो क्या होगा, निर्यात की कीमतों में कमी करेगा और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृति पैदा करेगा। विकृति मतलब फैलाव को बढ़ावा देगा। घरेलू समर्थन, तो यहाँ पर वैसे 3 प्रतिबद्धताएं मेन है। टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाओं को कम करके कृषि आयात के लिए बाजार तक पहुँच। सेकंड, कृषि वस्तुओं के निर्यात पर उपलब्ध उपादान को हटाना। एंड थर्ड, घरेलू समर्थन। अब घरेलू समर्थन में क्या क्या शामिल होता है वो देखते हैं। घरेलू समर्थन में आगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है और इन तीनों श्रेणियों से क्वेश्चन पहले बन चुका है। UGC नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि इन तीनों में से कौन सी सब्सिडी एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर में आती है कि नहीं आती है। तो फर्स्ट सब्सिडी जो है हमारी वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। सेकेंड सब्सिडी जो है हमारी वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है। एंड थर्ड जो है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। एंड फोर्थ जो हमारी आती है वो विशेष और अंतर संबंधी बॉक्स सब्सिडी है। फर्स्ट सब्सिडी में क्या बताया गया है, देखिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को कृषि पर्यावरण में हुई क्षतिपूर्ति पर मुआवजे के रूप में भुगतान की जाती है। यानी किसानों के द्वारा जो कृषि पर्यावरण के तहत क्षतिपूर्ति हुई है, जो भी हानि हुई है कृषि पर्यावरण के तहत, उनकी क्षतिपूर्ति का मुआवजा किस में दिया जाता है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दिया जाता है। इसमें और क्या क्या शामिल होता है, अनुसंधान तक यदि पहुँच में कमी होती है, प्रशिक्षण की कमी होती है, यानी एग्रीकल्चर के तहत जो प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी कमी है अगर किसानों के अंदर, तो वो भी इसमें शामिल है। विपणन जानकारी की कमी, कमज़ोर ग्रामीण बुनियादी ढांचे इत्यादि की क्षतिपूर्ति पर दिया गया मुआवजा भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल होता है। आगे देखिए कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत कटौती प्रतिबद्धताओं से बाहर है। यानी इसके अंदर जो प्रतिबद्धताएं लगाई गई थी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में वो नहीं आती है। यानी जो भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रतिबद्धताएं हैं उससे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को दूर रखा गया है। इस प्रकार एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत इस प्रकार की सब्सिडी की अनुमति है। नेक्स्ट देखिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी। बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच अंतर के कारण भुगतान उत्पादन समिति करने के लिए सब्सिडी आदि का भुगतान ब्लू बॉक्स सब्सिडी में शामिल किया जाता है। यानी कि बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच जो अंतर होता है उसको भुगतान की पूर्ति करने के लिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी बनाई गई है। यानी ब्लू बॉक्स सब्सिडी में बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच जो अंतर है उसको शामिल किया गया है और ब्लू बॉक्स सब्सिडी को एक निश्चित सीमा तक कटौती से छूट दी गई है। यानी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी तो कटौती से फ्री है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंदर कुछ प्रतिबंध बताए गए हैं और इसको कुछ सीमा तक ही कटौती से छूट दी गई है। नेक्स्ट है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अलावा अन्य सब्सिडी एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। इसमें क्या है कि इन सब्सिडी को व्यापार विकृत माना जाता है। यानी इस प्रकार की सब्सिडी व्यापार संगठन प्रतिबद्धताओं के तहत अनुमति नहीं है, यानी इनके ऊपर प्रतिबंध है, ये हम नहीं दे सकते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत इस सब्सिडी की अनुमति हमें मिली ही नहीं है। नेक्स्ट
विशेष और अंतर संबंधी बॉक्स सब्सिडी। विकसित देशों की कटौती प्रतिबद्धता विकासशील देशों की प्रतिबद्धताओं से अधिक है। इस प्रकार विकासशील राष्ट्र अधिक सब्सिडी प्रदान कर सकता है। इन अधिक सब्सिडी को ही विशेष और अंतर संबंधी सब्सिडी कहा जाता है। यानी कि विकसित देशों की कटौती प्रतिबद्धता जो होती है वो विकासशील देशों की प्रतिबद्धताओं से अधिक होती है, क्योंकि वो देश विकसित हो चुके होते हैं, उनमें सारा विकास हो चुका होता है। तो इस प्रकार विकासशील राष्ट्र अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। और जो विकासशील राष्ट्र जो होते हैं सब्सिडी अधिक प्रदान करेगा ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक सब्सिडी। उस अधिक सब्सिडी को ही विशेष और अंतर संबंधी सब्सिडी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि पर एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। जब एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर पर हस्ताक्षर किए गए तो ये माना जाता था कि विकासशील देशों से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विकासशील देशों में कृषि की लागतें कम है। हालांकि विकसित देशों ने कृषि को उस सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा, क्योंकि विकसित देश विकसित हो ही चुके हैं तो वो अधिक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। और इस अधिक सब्सिडी को जो विकसित देशों द्वारा दी गई थी उसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत संज्ञा दी गई। यानी जो विकसित राष्ट्रों ने जो सब्सिडी प्रदान की, उस सब्सिडी प्रदान की, उसको हमने ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत रखा। ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन का लगभग आधा मूल्य प्रदान करता था, और जापान ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के रूप में लगभग 1/3 कृषि उत्पादन मूल्य प्रदान करता है। कृषि सब्सिडी के इस तरह के उच्च स्तर को विकसित राष्ट्र द्वारा प्रदान करना संभव है, क्योंकि उनका जो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष हिस्सा बहुत कम है। कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह बड़ी अकुशल आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी कृषि वस्तुओं का आयात व्यापक बेरोजगारी का कारण बन सकता है। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते हैं विदेशों से तो व्यापक बेरोजगारी का वो कारण बन जाएगा। कृषि में मुक्त व्यापार कृषि आपूर्ति के लिए विदेशी राष्ट्रों पर निर्भरता पैदा करेगा और इस प्रकार खाद्य आत्मनिर्भरता को कम करेगा। यदि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भविष्य में पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय बर्ताव के प्रावधान के कारण एमएसपी पर कृषि उपज खरीदने की सरकार की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। सरकार के द्वारा जो किसान होते हैं, किसानों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको सरकार खरीदती है, तो वही एमएसपी प्राइस होता है। तो उसकी जो स्वतंत्रता है सरकार की वो भी प्रभावित यहाँ से हो जाएगी अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को, अंतर्राष्ट्रीय कृषि वस्तुओं को खरीदना जारी रखा और उसके ऊपर ही हम पूरा डिपेंडेंट हो गए। तो राष्ट्रों के बीच गतिरोध के कारण एओए पूरी तरह से अभी लागू नहीं किया गया है।